नक्श बाकी मारा। आखिर तुमने कर ही दिखाया पाखी। मैंने नहीं, हमने, हम दोनों साथ थे इसीलिए ये हुआ। लेकिन अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। सही कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इसके साथ? हम किसके साथ रिमझिम? हाँ, यहाँ पे तो कोई भी नहीं। इसके साथ। तुमने अचानक हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, ये रिमझिम ने दोबारा कुछ किया क्या? बस अब मत मुझे रोकना, अब मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। इस बार नक्श की भी नहीं सुनूंगी। बताओ क्या किया उसने? उसकी क्या हिम्मत भाभी जो वो कुछ करेगी। उसे जो करना था वो कर चुकी है, पर आप सबके प्यार ने इस घर को इतनी मजबूती से बांध के रखा है कि वो चाह कर भी अपने इरादे कामयाब नहीं कर पाई। दरअसल मुझे आप सबको कुछ बताना है। आप सबके लिए एक खुशखबरी है। नक्श की याददाश्त अब वापस आ गई है। क्या? हाँ जी। भाई भाई, अरे केतन भाई, हमारा नानका। तू साजो થઈ ગયો નાનકા। केतन भाई, हाँ? भाभी, मुझे ना आप दोनों को एक बात बतानी थी। पुलिस को बुलाने से पहले ये सोच, कल रात जो भी हुआ उसका सच सबके सामने आ जाएगा। इतना घिनौना काम, ये रिमझिम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? पर अब आगे इस रिमझिम से निपटना कैसे? मैंने और नक्श ने मिलकर कुछ सोचा है। कल सुबह आप सबको हमारा साथ देना होगा। हम सब तेरे साथ हैं पाखी। देखना, कल की सुबह हमारे लिए नई खुशियां लाएगी। चलो अब सब जाके आराम कर लो, बहुत रात हो गई है। जी माँ।
किया है पाखी। मैं जानता हूं कि उसके लिए थैंक यू ना एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। मैं कभी कभी ये सोचता था कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मेरी जिंदगी में क्या होता। मेरी जिंदगी होती भी या नहीं, क्योंकि पाखी तुमने मेरे घर वालों को और मुझे कितनी बार मुसीबत से निकाला है। मैं जानता हूं कि उसके लिए सिर्फ थैंक यू काफी नहीं है, पर फिर भी थैंक यू पाखी। सही कहा तुमने, सिर्फ थैंक यू काफी नहीं है, तुम्हें मुझे कुछ और भी देना होगा। और क्या? जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारे अकेले की मुश्किल नहीं थी नक्श, हम दोनों की थी और हम दोनों ने मिलकर उसे हल किया है। इसीलिए मुझे आज एक वादा दे दो कि तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगे, और मुझे खो देने के डर से तो बिल्कुल भी नहीं। पाखी, तुम जानती हो पाखी, तुम्हारी आंखों में खुशियां देखने के लिए ना तरस गई थी मेरी आंखें। नक्श, क्या है? अगर रिमझिम आ गई तो? जब तुम उसका नाम लेके ना तुमने पूरा मूड खराब कर दिया पाखी। नक्श, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि अब रिमझिम हमारी जिंदगी से पूरी तरह चली जाएगी। कल के बाद ना उसका जिक्र होगा और ना ही नाम। फिलहाल तो वो बेहोशी से सो रही है। हाँ, सो रही है, तो इसका मतलब हम दोनों आजाद हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए भगवान। आज इन्हें बहुत बड़ी जंग जीतनी है, इन्हें कामयाब होना ही होगा। मम्मी जी, पाखी और नक्श अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा परिवार है। जीत तो होनी ही थी माँ, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, ज्यादा दिन नहीं टिकती।
हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाथ नहीं लगाऊंगी तो बचाऊंगी कैसे? और वैसे भी अब तो तुम्हें बचाने वाला कोई है ही नहीं। क्या बकवास कर रही हो? नक्श कहाँ है? नक्श! नक्श! नक्शी! बाद में साफ पानी मिला कि नहीं? साफ पानी? हाँ, फिर हम सब इंतजार कर रहे थे, फिर नत्थू से साफ पानी मांगा तो वो क्या पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जी। नक्शी, आप कब उठे? और फिर हम सबने देखा कि नत्थू गया तो गया कहाँ। फिर बड़ी देर बाद नत्थू वापस आया और हमसे बोला कि ताप, इससे ज्यादा ताप पानी ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ नक्शी। वैसे माँ, सिक्किम ना बड़ी खूबसूरत जगह है और हम सारे ना सब साथ चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा, जरूर जाएंगे। नक्शी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। ये क्या मजाक है? मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, जवाब दीजिए। अरे आप लोग चुप रहेंगे? मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नक्शी से बात करनी है। जो ट्रैवल में मजा है ना। केतन भाई, हम लोग ट्रेन से ना न्यू जलपाईगुड़ी भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि हम बागडोगरा चले जाए, वहाँ की टिकट मैं बुक करवा देता हूँ ना। बागडोगरा? हाँ, वो पास में पड़ेगा। ये भी कर सकते हैं। हम सिक्किम से दार्जिलिंग भी चलेंगे, वहाँ भी जाने का बहुत मन है। अरे दीदी, आप लोग क्या कर रहे हो ये सब? हाँ मौसमी, वहाँ भी जरूर जाएंगे। अगर पाखी पे एक खरोच भी आई ना रिमझिम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तो इससे नफरत करते हैं ना नक्शी? भूल गए ये सब? याद दिलाऊं? दिलाओ यार, दिलाओ। हाँ, सब याद आ गया है मुझे रिमझिम। मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और अब तुम्हारा खेल खत्म। अभी कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मुझे अपनी बीवी मानते हैं ना? आप लोग देख क्या रहे हैं कि नक्शी तो पागल हो गए, मुझे बीवी बना के ऐसी बातें कर रहे हैं। समझाइए इसे माँ। समझाए? क्या समझाऊं मैं मेरे बेटे को? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तुम समझिए ये बात। लगता है आप सबको सच बताना ही होगा। देखती हूँ नक्शी। ये देखिए, इन तस्वीरों से ये साफ साबित होता है कि नक्शी ने मुझे अपनी पत्नी का हक दिया था। ये सब क्या है? तुमने रिमझिम के साथ? हाँ दीदी, देखा ना आपने नक्शी ने क्या किया मेरे साथ। और अब मेरी गुम हुई याददाश्त का फायदा उठाने के लिए तुमने ये सब किया मेरे साथ। लेकिन अब मेरी याददाश्त ना वापस आ चुकी है। पर मेरी इज्जत, वो तो वापस नहीं आ सकती ना। उसका रोना तुम इस घर से बाहर जाके कर सकती हो रिमझिम, क्योंकि तुम्हारी असलियत ना सबके सामने आ चुकी है। तुम्हें क्या लगता है नक्श, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। अगर आज के आज तुमने और पाखी ने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए तो तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी और सबूत में ये फोटोज दिखाऊंगी। तुम पर मेरे साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम लगा दूंगी।
और भी कॉपीज हैं इन तस्वीरों की। तुम्हारी और नक्शी की जिंदगी तो मैं बर्बाद करके रहूंगी। मेरे बच्चों को बर्बाद करेगी? हाँ, माँ, तुम लोग को तो महिला पुलिस ही देखेगी। तो जैसी औरतें औरतों का नाम खराब करती है। तू क्या सोच रही थी मैं तेरा झूठ सच मान लूंगी? पर दीदी, आपको लगता है नक्शी ने मेरे साथ वो नहीं किया जो ये तस्वीरें कह रही हैं? दीदी आप इसका जवाब तो रिमझिम तुम खुद दोगी। पाखी, लगाओ डीवीडी। देखो, उस रात तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो मैंने आपसे झूठ बोला आपको फंसाने के लिए। लेकिन आज हम सच में करीब आएंगे। पास बताना मेरे, वरना मार डालूंगी। रिमझिम, भागने की कोशिश भी मत करना, वरना पुलिस ना तुम्हें दौड़ा दौड़ा के थका देगी। और वैसे भी जेल ही तुम्हारी सच्ची जगह है, तुम्हारा असली ससुराल। पाखी, रुक जाओ। तुम ठीक हो ना? हाँ, आराम से। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए। आज से मैं समझ लूंगी कि तू मेरी बहन नहीं है। मर गई तू मेरे लिए। ले जाइए इसे। दीदी, ले चलो इसे। इतनी बड़ी बला हट गई हमारे सर से। चलो ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। हमेशा खुश रहो। भाभी, खुश रहो। खुश रहो। और ये रहा आप लोगों का शादी का तोहफा हम सब की तरफ से। लो, तोहफा। हाँ हाँ, देखो। मुंबई टू शिमला। लेकिन मोटा भाई, हम सब तो सिक्किम जा रहे हैं ना? अरे हम पहले बा को लेने आश्रम जाएंगे और फिर वहां से उनको लेकर सीधे सिक्किम पहुंचेंगे। और तुम दोनों जा रहे हो शिमला, सिर्फ तुम दोनों, हनीमून पे। तुम सबको खिलखिलाता हुआ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब यहीं खड़े खड़े समय बर्बाद करोगे या हनीमून पे जाने की तैयारी भी करोगे? भाभी, आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ मैं? ओहो, भाभी नो लाडको। चलें?